जय हिंद दोस्तों अमेरिकी सेना के छोड़े हथियारों को पाकिस्तान भेज रहा है तालिबान। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं आर्मी के सुमो गाड़ी के पलटने से 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपिया के जैनपोरा इलाके के बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं बता दें कि सुरक्षा बलों ने पहले 2 आतंकियों को ढेर किया और फिर उसके बाद खबर आई कि 2 और आतंकियों को सुरक्षा बलों द्वारा ढेर कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ वाली जगह के पास सुमो के पलटने से 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि 2 दूसरे जवान घायल हो गए। ऑफिशियल सोर्सेस ने बताया कि सुमो 44RR चौगाम कैंप से सैनिकों को लेकर बड़गाम में मुठभेड़ वाली जगह की ओर जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने व्हीकल से कंट्रोल खो दिया और दोनों घायलों को जिला अस्पताल शोपिया भेजा गया। इससे पहले बुधवार की शाम दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने घर के बाहर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कश्मीरी हिंदू परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मारे गए व्यक्ति के घर पर 2 पुलिसकर्मी भी सुरक्षा के लिए तैनात थे। हमले में लश्कर-ए-तैयबा के नए आतंकी का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि हाल ही में अमेरिका में हुई भारत अमेरिका 2+2 बातचीत के दौरान ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब भी इस पर बात होगी तो हमें भी अमेरिका समेत दूसरे देशों में इसकी स्थिति पर बोलने का पूरा हक है और मौका आने पर हम अपनी बात रखने में नहीं हिचकेंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हुए कुछ रिसेंटली एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है। इनमें कुछ गवर्नमेंट, पुलिस, जेल ऑफिसर द्वारा ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के मामले शामिल हैं। ये बात उन्होंने 2+2 बातचीत के बाद जयशंकर, डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह व अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि लोगों को भारत के बारे में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमें भी दूसरे देशों में ह्यूमन राइट्स की स्थिति पर अपना पक्ष रखने का हक है। ब्लिंकन के बयान का कड़ा जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल बातचीत में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा चर्चा का विषय नहीं था। हालांकि पहले यह मुद्दा उठता रहा है। विदेश मंत्री ब्लिंकन जब भारत आए थे तब भी यह मुद्दा उठा था। उस वक्त भी मैंने मामले में खुले तौर पर अपनी बात कही थी। यूक्रेन जंग को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत में बताया कि भारत और चीन इस बात पर सहमत हैं कि इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका बातचीत है। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम यूक्रेन के घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी पिछले महीने भारत आए थे। तब हमने अपने एनालिसिस शेयर किए थे। हमारा क्लियर मानना है कि दुश्मनी खत्म करने का एकमात्र रास्ता बातचीत शुरू करना है। वहीं रूस को लेकर भारत के रुख पर अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्क सवाल उठा रहे हैं। हालांकि भारत बढ़ रहे दबाव के बाद भी किसी भी मुल्क के आगे झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। दरअसल भारत रूस से बड़े पैमाने पर वेपन्स की खरीदारी भी करता है। इसमें हाल के दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट डील S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे लेकर भारत पर लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि भारत ये बात क्लियर कर चुका है कि वो किसी भी तरह के प्रतिबंध की परवाह नहीं करता, क्योंकि भारत के लिए उसकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अमेरिका भारत पर काटसा कानून के तहत बैन लगाता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा की परवाह है। जयशंकर ने कहा कि काटसा एक अमेरिकी कानून है जो अमेरिका के विरोधियों के साथ लेन देन पर बैन लगाता है। ऐसे में काटसा और भारत को लेकर वॉशिंगटन को खुद सोचना होगा। उनके मुताबिक ये उनका कानून है और जो कुछ करना है वह उन्हें ही करना है। भारत प्रतिबंधों की चिंता किए बिना अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए जो कर सकेगा वो करेगा। दोस्तों, भारत ने जब रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी तो इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि अमेरिका भारत पर काटसा के तहत कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। वहीं हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने अभी तक रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए काटसा कानून के तहत भारत पर बैन लगाने या छूट देने पर कोई निर्णय नहीं लिया। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का आरोप लग रहा है। जिन हथियारों की तस्करी की जा रही है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार झड़पों में किया जा सकता है। हालांकि तालिबान लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि वो एक बेहतर तालिबान है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से जाने के बाद अमेरिका के बहुत से हथियार वहीं छूट गए थे।
उनमें से ज़्यादातर हथियारों को डिसेबल कर दिया गया, लेकिन कुछ हथियार अभी भी काम कर सकते थे। काबुल पर कब्जा करने के बाद अमेरिका के हथियार तालिबान के हाथ लग गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हथियार डीलर तालिबान के लड़ाकों से ये हथियार खरीदकर पाक अफगान सीमा पर खुलेआम दुकानों पर इन्हें बेच रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फल और सब्जियां ले जाने वाले ट्रकों में इन हथियारों की तस्करी की जाती है। पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान से ड्रग्स भी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाए जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करीब 2400 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां से ड्रग्स को खैबर पख्तूनख्वा पहुंचाया जाता है। यहां से इसे लाहौर और फैसलाबाद ले जाया जाता है। इसके बाद इनकी बड़ी खेपें कराची के रास्ते साउथ एशिया की मार्केट में पहुंचती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।